हरे कृष्णा। तो आज आप हमारे साथ में हैं और ये बहुत ही सुंदर बात है कि आप हमारे साथ रहते हैं हमेशा। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। वैसे तो भौतिक संसार में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं सुबह तो उठता ही है। तो सुबह एक समय दिया गया है जो सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले का समय है। सूर्य उदय के 1.5 घंटे पहले के समय को कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त। ये मुहूर्त जो है समय का एक अंश है जो 1.5 घंटे के समय को, उस समय को जो है ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म का अर्थ है कि एक आध्यात्मिक चीज है ना, आध्यात्मिक वस्तु। ब्रह्म अर्थात जैसे शास्त्रों में लिखा गया है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो इस समय को भी रखा गया है इस भौतिक संसार में कि कब हम आध्यात्मिक चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक चीज़ों को कर सकते हैं। वैसे तो दिन भर हमें समय लगता नहीं है, पूरी तरह से हम बिजी रहते हैं। और ऐसे सुबह उठ करके जब हम भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, सुबह उठ करके, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि कहीं आपको स्टेशन जाना है, फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़ना है, सुबह का वो समय है 4 बजे का और गाड़ी से आप जा रहे हैं, तो तुरंत आधे घंटे के उस सफ़र को जो है आप 10 मिनट में केवल पूरा कर सकते हैं। अर्थात उसमें ट्रैफिक नहीं रहता है, सिग्नल नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो ऐसे चीज़ों को जब भौतिक संसार में अगर हम सुबह इन सारी चीज़ों को बहुत ही कम समय में डेस्टिनेशन पूरा कर सकते हैं, तो उसी तरह से आध्यात्मिक चीज़ों के लिए भी सुबह का समय बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो उठ करके हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके, कैसे स्नान करना चाहिए, ठंडे पानी में। ठंडे पानी में स्नान करके तुरंत फ्रेश हो जाना चाहिए और फ्रेश होकर के तुरंत भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, हाथ में जप माला लेकर के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण अगर आप सुबह करेंगे तो आपका दिन भर का जो समय है वो कृष्ण भावना युक्त होगा। कृष्ण भावना युक्त मतलब कृष्ण से ही जुड़ा होगा, कृष्णमय होगा। अर्थात आपके हृदय में पूरी तरह से उस भावना का एक प्रेम है कृष्ण के प्रति, वो जागृत रहेगा और उसी भाव से आप दिन भर अपने कार्यों को संलग्न कर सकते हैं और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ और बड़े ही धैर्य के साथ। तो ये कब आता है, जब हम सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं। सुबह उठ करके और क्या करना चाहिए, भगवान का नाम तो हम लेते ही हैं, तो भगवान का हमें श्रृंगार करना चाहिए, भगवान को हमें धूपवाती दिखानी चाहिए। भगवान इस तरह से हमारे इस सेवा को सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय बहुत ही जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और इन सारे कार्यों के लिए ये समय जो है नियुक्त किया गया है इस संसार में। तो ब्रह्म को ही प्राप्त करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में ही उसको प्राप्त करना चाहिए, यही सबसे उत्तम समय है। इसी को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। इस ब्रह्म मुहूर्त के समय को सूर्य उदय के 1.5 घंटा पहले के समय को कहा गया है। तो आप जब भी किसी कार्य को करते हैं, जैसे आजकल की जो ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, ड्यूटी ये है कि कभी हम रात को 12 बजे जाते हैं तो दिन को 12 बजे आते हैं, तो सुबह का ब्रह्म मुहूर्त तो हमारा काम करते हुए चला जाता है। तो ऐसे समय में हम क्या कर सकते हैं, ये भी सबका एक प्रश्न रहेगा कि भाई हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पा रहे हैं, हम तो काम करते हैं। तो उस समय जब भी आप ऐसे कार्यों को करने के लिए जाएंगे तो जैसे भी आपको समय मिले 24 घंटे में किसी भी समय, क्योंकि भगवान तो हर समय रहते हैं, तो भगवान अगर हर क्षण, हर समय, हर वस्तु में हैं तो हमारे उस समय में भी हैं। तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमें शाम को जप करने से उतना फल नहीं मिलेगा, दोपहर को जप करने से उतना फल नहीं मिलेगा। हाँ, वास्तव में फल तो उसको मिलेगा ही ज़्यादा से ज़्यादा जब वो ब्रह्म मुहूर्त में जप करेगा और इन सारे आध्यात्मिक कार्यों को पूरी तरह से करेगा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी जो थे, उन्होंने जब इस इस्कॉन की संस्था की स्थापना की तो उन्होंने सबसे पहले यही नियम डाला कि सुबह सबको 4 बजे उठना चाहिए। ये सबसे पहला नियम है। आध्यात्मिक चीज़ों में अगर आपको आगे बढ़ना है या भौतिक चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है तो उसमें सुबह उठने का ये सबसे बड़ा महत्व कारण है। जब हम सुबह उठते हैं तो उठ करके जब हम अपने समय को भगवान की सेवा में लगाते हैं
तो हमारा चित्त निर्मल हो जाता है। चित्त निर्मल होने का अर्थ है चित्त शांत हो जाता है, और उसी शांत चित्त से हमारा कार्य संपन्न होता है दिन भर। तो इसी कार्य को और अच्छे से करने के लिए जब हम सुबह उठ करके भगवान का नाम लेते हैं तो ये कार्य हमारे जीवन का एक अंग बन जाते हैं, सफलता की एक सीढ़ी बन जाते हैं। सफलता की सीढ़ी को प्राप्त करने के लिए ये सबसे उपयोगी वस्तु है। और दूसरी एक बात है कि जब हम सुबह उठते हैं, श्री प्रभुपाद जी तो नियम डाल के रखे हैं इस्कॉन मंदिरों में कि सुबह उठना चाहिए। तो सुबह उठ करके मंदिरों में होता क्या है, तो आजकल के मंदिर आपने देखे होंगे, जाते हैं घंटी बजाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन इस्कॉन के मंदिरों में ऐसा नहीं है। इस्कॉन के मंदिर में जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हम गुरुदेव को प्रार्थना करते हैं, गुरु अष्टक गाते हैं। क्या गाते हैं? संसार दावा नललीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्त सकलना गुणार्णवस्य वंदे गुरोश्री चरणरविंदम। ये हम गाते हैं। वैसे तो बाकी जगह आरतियां दूसरी होती है, ओम जय जगदीश हरे। इस तरह की आरतियों को करने से और इस्कॉन में जो दी गई आरतियां हैं उसको करने से बहुत ही अंतर है। क्या अंतर है कि जब हम संसार के वास्तविक तत्व को सुबह सुबह ही दोहराते हैं कि ये संसार कैसा है, दावानल के समान। दावानल का मतलब है कि बहुत भभकती हुई अग्नि जो है ये दावानल कहलाती है, और ये संसार वही है जिसमें केवल दुख ही दुख है। तो सुबह सुबह उठ करके हम संसार के इस वास्तविक तत्व को पढ़ते हैं, जो हमारे चित्त में क्या हो जाता है, पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। तो संसार के इस वास्तविक तथ्य को जानते हुए अपने कार्य को जब हम करते हैं तो हम सफल होते हैं। इस तरह से फिर तुलसी आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, फिर चैतन्य शिक्षाष्टकम होता है, उसके बाद भगवान के नाम का जप होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जप होता है। और जप के बाद हम सब मिलकर के गुरु पूजा, भगवान का दर्शन और श्रीमद् भागवतम की कथा सुनते हैं। तो इस तरह से 4 से 4.5 घंटे का ये जो समय है सुबह का, ये किसी भी इस्कॉन मंदिर में आप जाइए तो उसमें आपको ये समय जो है पूरी तरह से यूटिलाइज करने के लिए मिलेगा। आप किसी भी तरीके से अगर आप मेंबर हैं इस्कॉन के और किसी भी बिजनेस के काम से अगर आप जा रहे हैं और जाते समय आप इस्कॉन के मंदिरों में रुकने का प्रयास कर रहे हैं, आपका शायद लाइफ मेंबरशिप भी रहेगा या कुछ धन दे करके आप अगर रूम लेकर के रुकने के लिए भी तैयार हैं, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा कि आप पूरी तरह से ब्रह्म मुहूर्त के उस समय को जो है अपने जीवन में ला सकते हैं और अपने कार्य को भी कर सकते हैं। इसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त का ये सबसे बड़ा उपयोगी समय है, तो इस समय को आप अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा। For more such devotional programs, please watch Hare Krishna television. To get this channel, please contact your cable or DTH operator. For more information, please call 8767 845 845.